बेटा सुन, तुझसे मैं कुछ कहने आया हूँ। मेरी बातें तुझे समझनी होंगी, क्योंकि ये तेरे भले के लिए है। देख, ये जीवन बड़ा अनमोल है। ये समय, ये सांसें तुझसे बार बार मांगने नहीं आएंगी। हर एक पल तेरा खजाना है, इसे संभाल कर रखना। पर बेटा, कुछ आदतें हैं जो तेरी इस अनमोल जिंदगी को धीरे धीरे बर्बाद कर रही हैं। मैं तुझसे प्रेम से कह रहा हूँ, ये बातें ध्यान से सुन और समझ। अगर तू इन्हें बदल ले तो ये जीवन स्वर्ग बन जाएगा। पहला, आलस्य तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। प्रभु ने तुझे इस संसार में कर्म करने के लिए भेजा है। उसने तुझे हाथ दिए, पैर दिए, बुद्धि दी, ताकत दी। ये सब कुछ इसलिए ताकि तू अपने कर्मों से अपनी और दूसरों की जिंदगी को सुंदर बना सके। लेकिन बेटा, जब तू आलस्य करता है तो तू प्रभु के इस अनमोल उपहार को व्यर्थ कर देता है। क्या तूने कभी सोचा है, तेरा हर आलस का पल तुझे तेरे लक्ष्य से कितना दूर कर देता है? देख, आलस्य उस पक्षी की तरह है जो उड़ना भूल जाता है और पिंजरे में बैठे बैठे अपनी ही आजादी को गंवा देता है। तू वो पक्षी मत बन जो उड़ने के लिए बना है, पर उड़ना छोड़कर आराम के नाम पर खुद को कैद कर ले। तू वो नाविक मत बन जो बहाव का सहारा लेकर अपनी दिशा खो देता है। बेटा, जब तू आलस्य करता है तो तेरे भीतर का प्रकाश धुंधला पड़ जाता है। तुझे याद है, जब तूने मेहनत से कोई काम पूरा किया था तो तुझे कितनी शांति मिली थी। वही शांति तेरा असली सुख है। आलस्य तो तुझे धोखा देता है। ये तुझे आराम का नाम देकर तुझे अशांति की खाई में धकेल देता है। सुन, प्रभु ने हर सुबह को एक नए अवसर के रूप में तेरे लिए भेजा है। जब तू सुबह उठता है तो समझ कि ये दिन तुझे कुछ नया रचने, कुछ नया करने का मौका दे रहा है। पर अगर तूने उस दिन को आलस्य में बर्बाद कर दिया तो समझ ले कि तूने प्रभु का दिया हुआ अनमोल उपहार ठुकरा दिया। बेटा, तू जीवन को ऐसे जी जैसे ये तेरा आखिरी दिन हो। हर पल को पूरी लगन, पूरी ताकत और पूरे मन से जी। कर्म कर बेटा, कर्म में ही जीवन का सार है। जब तू कर्म करेगा तो तेरा हर काम सहज हो जाएगा। तेरी राहें खुद ब खुद बन जाएंगी। तेरे सामने जो भी कठिनाई आएगी वह तेरी मेहनत से दूर हो जाएगी। आलस्य छोड़, क्योंकि ये तेरी उड़ान को रोक देता है। तूने देखा होगा, सूरज बिना रुके उगता है, नदियां बिना थके बहती हैं और फूल बिना आलस्य के खिलते हैं। ये प्रकृति का नियम है। कर्म ही जीवन है। तू भी इस नियम को अपना ले। बेटा, तू अपने मन में ये ठान ले कि आज से आलस्य को अपने जीवन में जगह नहीं देगा। जब तेरा मन तुझसे कहे कि थोड़ा आराम कर ले, तो उस मन को समझा कि आराम बाद में मिलेगा, पर अभी मेहनत जरूरी है। हर दिन का अंत इस संतोष के साथ कर कि तूने अपने समय का पूरा उपयोग किया। सुन, कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं और आलस्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं। आलस्य तुझे नीचे गिराएगा, पर कर्म तुझे ऊपर उठाएगा। तो बेटा, आज से संकल्प ले कि तू आलस्य को अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल देगा। जब तू ये कर लेगा तो तेरा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। जा बेटा, कर्म कर, प्रभु तेरा साथ देगा। दूसरा, गुस्सा और घृणा तेरे मन को जला रहे हैं। बेटा, गुस्सा और घृणा वो आग है जो सबसे पहले तेरे ही भीतर जलती है। ये वो जहर है जो तूने अपने हाथों से पी लिया है, लेकिन ये तेरी आत्मा को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। जब तू गुस्सा करता है तो तेरे मन की शांति नदी की तरह सूखने लगती है। घृणा तेरे दिल को पत्थर बना देती है, उस फूल को मुरझा देती है जो प्रेम और करुणा का सुगंधित पौधा बन सकता था। बेटा, तू समझ कि गुस्सा और घृणा तेरी आत्मा के दुश्मन है। ये तुझे अंदर से खोखला कर देंगे, तेरी रोशनी को धुंधला कर देंगे। तू जानता है बेटा, ये संसार तुझसे तेरे प्रेम की प्रतीक्षा कर रहा है। जब तू घृणा करता है तो तू उस सृष्टि को ठुकराता है जो ईश्वर ने प्रेम से रची है। तूने कभी देखा है, सूर्य किसी पर गुस्सा करता है, चांद किसी से घृणा करता है। ये प्रकृति सबको अपनाती है बिना किसी भेदभाव के। तू भी वही कर।
तू गुस्से में जलकर खुद को मत भस्म कर। गुस्सा एक क्षण की आग है, लेकिन उसके परिणाम जीवन भर के दुख बन जाते हैं। घृणा एक कांटा है जिसे तू अपनी आत्मा में चुभो लेता है, लेकिन बेटा ये घृणा और गुस्सा तुझे किसी और को नहीं, खुद को ही चोट पहुंचाते हैं। तू प्रेम को अपना मार्ग बना ले। प्रेम वो ज्योति है जो हर अंधकार को हर लेती है। जब तू प्रेम करता है तो तू ईश्वर के सबसे करीब होता है। तेरे भीतर शांति का एक सागर उमड़ने लगता है। प्रेम में वो शक्ति है जो तेरी हर पीड़ा को पिघला देगी। बेटा तू क्षमा करना सीख। क्षमा वो अमृत है जो तेरे दिल को शांत कर देगा। जब तू किसी को क्षमा करता है तो तू अपने दिल से बोझ हटा देता है। क्षमा में ही सच्चा आनंद छिपा है। जिस दिन तूने क्षमा करना सीख लिया, उस दिन तेरे मन में एक नया प्रकाश फैल जाएगा। तू उस दीपक की तरह बन जो अंधकार को दूर करता है, न कि उस आग की तरह जो सब कुछ भस्म कर देती है। दीपक सबके लिए जलता है बिना किसी भेदभाव के। तू भी वही कर। तेरे मन में प्रेम का दीप जलता रहेगा तो गुस्से और घृणा की आंधियां तुझे हिला नहीं पाएंगी। बेटा जीवन छोटा है, इसे गुस्से और घृणा में मत गंवा। तू प्रेम और करुणा से इसे सुंदर बना। जीवन का हर पल अनमोल है, इसे जी, लेकिन ऐसा जी कि हर पल में तुझे शांति और आनंद मिले। तू जान ले, गुस्सा और घृणा तुझे दूसरों से नहीं, खुद से दूर कर देंगे। जब तू गुस्से में होगा तो तू अपनी ही शांति को खो देगा। जब तू घृणा करेगा तो तेरी आत्मा पर एक पर्दा सा आ जाएगा, लेकिन जब तू प्रेम करेगा तो तू खुद को, इस संसार को और ईश्वर को देख सकेगा। बेटा प्रेम कर, क्षमा कर, ये संसार तेरे लिए है, तू भी इस संसार के लिए है। जब तू प्रेम करेगा तो ये सृष्टि तुझसे प्रेम करेगी। जब तू क्षमा करेगा तो तेरे दिल में एक नई शक्ति जागेगी। याद रख बेटा, तू वही बनता है जो तू अपने भीतर रखता है। अपने भीतर प्रेम रख, शांति रख, करुणा रख, और देख कैसे तेरा जीवन एक सुंदर मधुर गीत बन जाएगा। तू उस दीपक की तरह बन जो हर दिशा में रोशनी फैलाता है। तू उस फूल की तरह बन जो हर किसी को अपनी खुशबू देता है। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। तीसरा, दूसरों को दोष देना छोड़। देख बेटा, सुन ध्यान से, तू क्यों दूसरों को दोष देने में अपनी ऊर्जा गंवाता है? अरे तुझे ये समझना होगा कि हर व्यक्ति इस संसार में अपनी अपनी यात्रा पर निकला हुआ है। हर किसी की राह अलग है, हर किसी का अनुभव अलग है। अगर किसी ने तुझे दुख दिया, तेरी आत्मा को चोट पहुंचाए, तो समझ ले कि वो तुझे गिराने नहीं बल्कि तुझे उठाने के लिए हुआ है। ये सब तेरी आत्मा की परीक्षा है। देख बेटा, दूसरों को दोष देकर तू अपनी ही शक्ति को खो देता है। दोष देने का मतलब है कि तू अपनी तकलीफों का कारण दूसरों को मान रहा है। लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो तुझे मजबूत बनाने के लिए हो रहा है? प्रभु ने तुझे इतनी ताकत दी है कि तू अपने हर दुख, हर कठिनाई, हर चुनौती पर विजय पा सके। जो हुआ उसे स्वीकार करना सीख। जीवन में जो बीत गया वो अब तेरा शिक्षक है। जो तुझसे छिन गया वो अब तेरा सबक है। लेकिन तू ये मत भूल कि प्रभु ने तुझे क्या दिया है। उन्होंने तुझे अपनी शक्ति दी है, अपनी करुणा दी है। तुझे बस अपने अंदर झांकना है। बेटा माफ करना सीख। माफी में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब तू दूसरों की गलतियों को माफ करता है तो तू अपने दिल को हल्का कर लेता है। माफी तुझे ऊपर उठाती है, तुझे प्रभु के और करीब लाती है। माफ करना मतलब ये नहीं कि तू उनकी गलती को सही मान रहा है। इसका मतलब है कि तू अपनी आत्मा को उनकी नकारात्मकता से मुक्त कर रहा है। तेरा ध्यान अपने कर्म पर होना चाहिए। दूसरों ने क्या किया ये तेरी चिंता का विषय नहीं है। जो तूने किया वही तेरे जीवन का आधार है। प्रभु ने तुझे इस धरती पर अपने कर्म करने के लिए भेजा है। दूसरों को दोष देकर, उनकी गलतियों में उलझकर तू अपने कर्मों से भटक रहा है। तुझे समझना होगा कि तेरा कर्म ही तेरा धर्म है। जीवन में दुख आएंगे और ये प्रभु की बनाई व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन बेटा इन दुखों में ही तेरी असली शक्ति छुपी है।
जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही तू भी अपने दुखों से निखरेगा। तू अपने दुखों को गले लगा, उनसे सीख और उनसे आगे बढ़। और सुन बेटा, प्रभु ने तुझे इस संसार में प्यार, करुणा और सेवा का पाठ पढ़ाने भेजा है। दूसरों के दोष देखने के बजाय उनकी अच्छाई देख, उनके भीतर का भगवान देख। तू खुद भी तो गलतियां करता है। क्या तू चाहता है कि लोग तुझे हमेशा तेरी गलतियों से ही याद करें? नहीं ना, तो फिर तू दूसरों को क्यों उनकी गलतियों के लिए दोष देता है? बेटा, जो हुआ उसे जाने दे। जो तेरा नहीं था वो तुझसे छिन गया, और जो तेरा है वो तुझसे कभी नहीं जाएगा। लेकिन तुझे अपने दिल को बड़ा करना होगा। जब तू दूसरों की गलतियों को माफ कर देगा, तब तू सच्चे अर्थों में आजाद हो जाएगा। सुन बेटा, प्रभु तुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने तुझे इस संसार में भेजा है क्योंकि तू खास है। तू इस संसार में रोशनी फैलाने आया है, दोष ढूंढने नहीं। जो हुआ वो तुझे सिखाने के लिए हुआ। अब आगे बढ़, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना और दूसरों को दोष देने की इस आदत को हमेशा के लिए छोड़ दे। बेटा, प्रभु तुझ पर कृपा करे। सिर्फ माफ करना सीख और अपने दिल को साफ रख। प्रभु तुझे हर सुख, हर खुशी देंगे। बस अपने कर्मों को सही रख और दूसरों की गलतियों को माफ करते हुए आगे बढ़ता जा। यही तेरा असली धर्म है। चौथा, अपनी सेहत का ख्याल ना रखना। बेटा सुन, ये शरीर जो तुझे मिला है, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये तो प्रभु का दिया हुआ एक अनमोल वरदान है। इसे हल्के में मत लेना। तूने कभी सोचा है ये शरीर तुझे क्यों मिला है? ये तेरी आत्मा का मंदिर है, और मंदिर की पवित्रता का ख्याल रखना तेरा सबसे बड़ा धर्म है। अगर तू इस मंदिर की देखभाल नहीं करेगा तो ये धीरे धीरे कमजोर और नष्ट हो जाएगा। देख बेटा, ये शरीर तो एक साधन है, एक साधना का साधन। तू इस धरती पर सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं आया है। तुझे कुछ बड़ा करना है, और बड़ा वही कर सकता है जिसका शरीर, मन और आत्मा तीनों स्वस्थ हो। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो तेरा मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा तभी आत्मा की गहराइयों को तू समझ पाएगा। बेटा, अच्छा भोजन कर, वो भोजन कर जो तेरा शरीर तुझे धन्यवाद दे। जो तू खा रहा है वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, वो तेरी ऊर्जा का स्रोत है। सादा खा, सात्विक खा। जहर जैसे खाने से बच। बाहर का खट्टा मीठा खाना तुझे पल भर की खुशी देगा, पर तेरा शरीर भीतर से टूट जाएगा। और योग कर। योग सिर्फ कसरत नहीं है, ये तो शरीर और आत्मा का संगम है। जब तू योग करेगा तो तुझे महसूस होगा कि तेरा शरीर तुझसे क्या कह रहा है। तूने कभी सोचा है, जब तेरा शरीर बीमार होता है तो तेरा मन भी बेचैन हो जाता है, और जब मन बेचैन होता है तो तू अपने काम में मन नहीं लगा पाता। ये शरीर और मन का रिश्ता ऐसा है जैसे नदी और उसका पानी। अगर पानी गंदा होगा तो नदी भी गंदी लगेगी, और अगर पानी साफ होगा तो नदी का प्रवाह भी सुंदर होगा। अपने शरीर को बेकार की आदतों से बर्बाद मत कर बेटा। तुझे लगता होगा कि थोड़ी सी लापरवाही से कुछ नहीं होता, पर यही छोटी छोटी लापरवाहियां एक दिन तुझे भारी नुकसान पहुंचा देंगी। तूने देखा है एक दीमक कैसे बड़े बड़े पेड़ों को खोखला कर देती है, ठीक वैसे ही ये गलत आदतें तुझे भीतर से खोखला कर देंगी। और बेटा, ये सिर्फ तेरा शरीर नहीं है, ये उस परमात्मा का दिया हुआ अमूल्य उपहार है। इसे संभाल कर रखना तेरा फर्ज है। जब तू इस शरीर की कद्र करेगा तो प्रभु भी तुझ पर कृपा बरसाएंगे। वो तुझे नई ऊर्जा देंगे, तुझे नई रोशनी देंगे। तुझे याद है जब तू छोटा था तो तेरी माँ तुझे हर समय खाना खिलाने और स्वस्थ रखने की कोशिश करती थी। वो इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि तेरा शरीर ही तेरा सबसे बड़ा धन है। अब तू बड़ा हो गया है तो अपनी जिम्मेदारी खुद ले। अपनी माँ की मेहनत को व्यर्थ मत जाने दे। बेटा, ये मत सोच कि समय बहुत है, जो आज तू करेगा वही तेरा कल बनेगा। आज अगर तू अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेगा तो कल पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। और एक बात याद रख, जब तेरा शरीर
तुझसे थककर जवाब देने लगेगा, तब तेरे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। तो उठ, आज से ही अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू कर। अच्छा खा, योग कर, समय पर सो और समय पर जाग। अपने जीवन को ऐसे जी जैसे हर दिन एक नया आशीर्वाद है, और अपने शरीर को ऐसे संभाल जैसे ये तेरा सबसे बड़ा खजाना है। प्रभु ने तुझे ये शरीर दिया है, इसे उनकी भेंट समझ, इसे नष्ट मत कर, इसे संजो। याद रख बेटा, तू ही अपनी सेहत का मालिक है। तेरा भविष्य, तेरी खुशियाँ और तेरी आत्मा की शांति सब तुझ पर निर्भर है। तो अपने शरीर को वो सम्मान दे जिसका वो हकदार है। यही तेरी सबसे बड़ी पूजा है। 5वां, अपनी शक्ति को व्यर्थ में गवा देना। बेटा, तूने कभी सोचा है कि ये जो तेरे भीतर एक अनमोल ऊर्जा बह रही है, ये क्या है? ये तेरा असली धन है। जैसे नदी अपने मार्ग पर बहती है तो जीवन देती है, खेतों को सींचती है, पेड़ों को हरा भरा करती है और अंततः सागर में विलीन हो जाती है। पर अगर वही नदी अपनी राह से भटक जाए तो बाढ़ लाती है, विनाश करती है और अपनी सुंदरता खो देती है। वैसे ही बेटा, तेरी ऊर्जा है, इसे समझ और संभाल। अगर तू इसे व्यर्थ की बातों, क्रोध, ईर्ष्या या बेकार के कामों में बहा देगा तो ये तुझे अंदर से खाली कर देगी। बेटा, तेरा मन और तेरी आत्मा एक पवित्र मंदिर है। इसमें जो भी विचार आए उनका महत्व समझ। हर एक विचार, हर एक भावना तेरा जीवन बदलने की ताकत रखती है। पर अगर तू इन विचारों को सही दिशा में नहीं ले जाएगा तो ये तुझे उलझनों में डाल देंगे। तूने देखा होगा, जब हवा का झोंका सही दिशा में चलता है तो वो ठंडक और शांति लाता है, पर जब वही हवा बवंडर बन जाए तो सब कुछ तहस नहस कर देती है। ठीक वैसे ही तेरे मन की शक्ति है, इसे सही दिशा दे। बेटा, आज तू जिन चीजों में अपनी शक्ति व्यर्थ कर रहा है वो तुझे कुछ नहीं देंगी। जो चीजें तुझे ऊपर उठाने की जगह नीचे गिरा दे, जो तेरे मन में अशांति और द्वेष भर दे, उन्हें छोड़ दे। जीवन में साधारणता और सरलता को अपनाना सीख। जो जरूरी नहीं उसे जाने देना ही सच्ची विद्या है। हर पल जो तू जी रहा है वो तेरा नहीं, ये उस प्रभु का दिया हुआ तोहफा है। तो इसे यूं ही मत गवा। तूने कभी सूरज को देखा है? वो अपनी हर किरण से जीवन देता है। अगर वो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर दे तो ये दुनिया कैसी हो जाएगी। वैसे ही बेटा, तू है, तेरी हर सांस, हर कर्म, हर विचार, सब में एक दिव्यता है। इसे पहचान। व्यर्थ की चीजें तुझे क्षण भर के लिए सुख दे सकती हैं, पर अंदर से तू खाली रह जाएगा। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपने कर्मों को एक पवित्र उद्देश्य से जोड़। बेटा, प्रभु ने तुझे अनंत शक्तियाँ दी हैं। इन शक्तियों को व्यर्थ की बातों में खर्च करना मानो उस प्रभु के तोहफे का अपमान करना है। तेरे जीवन का हर पल अमूल्य है। इसे ऐसी चीजों में लगाना सीख जो तुझे सच्चा आनंद और शांति दे। अपने मन में प्रेम, दया और करुणा का बीज बो। जिस दिन तूने अपनी ऊर्जा को सही दिशा दे दी, उस दिन तुझे हर चीज में प्रभु का दर्शन होगा। तुझे पता है बेटा, जब तू अपनी शक्ति को सही जगह लगाता है तो तेरे आसपास का हर व्यक्ति, हर जीव और हर परिस्थिति तुझसे प्रेम करने लगती है। तू एक प्रकाश बन जाता है जो अंधेरों को मिटा देता है। पर अगर तू अपने ही अंधकार में उलझा रहेगा तो ये ऊर्जा तुझसे छिन जाएगी। इसे संभाल, इसे सहेज। जो व्यर्थ है उसे जाने दे, जो अनमोल है उसे अपना ले। बेटा, जीवन का असली सुख उन चीजों में नहीं जिन्हें तू बाहर ढूंढ रहा है। असली सुख तेरे भीतर है। तू अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान जो तुझे इस संसार में सबसे अलग बनाती है। जब तू इसे पहचान लेगा तो हर दिन, हर पल तेरा उत्सव बन जाएगा। और बेटा, याद रखना, ये सब करना मुश्किल नहीं। बस अपने मन को साथ जो भी तू करे वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर। तब तुझे समझ आएगा कि तेरा जीवन कितनी बड़ी देन है। तो बेटा, अब समय आ गया है, अपनी शक्ति को सही दिशा में लगा। व्यर्थ की चीजों को जाने दे। जो सचमुच महत्वपूर्ण है उसे अपना। और हमेशा याद रख, तू अकेला नहीं है।
मैं और ये पूरी सृष्टि तुझ में है। जो कुछ भी तू करेगा वो सब तुझे ही वापस मिलेगा। इसीलिए अपने हर पल को अर्थपूर्ण बना। बेटा, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ है। सुन बेटा, तू अनमोल है। तेरे अंदर वो शक्ति है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। पर ये तभी होगा जब तू अपने अंदर की बुरी आदतों को छोड़ देगा। ये जीवन तुझे बहुत प्यार से मिला है, इसे बर्बाद मत कर। हर दिन को आभार के साथ जी और देख कैसे प्रभु तेरे जीवन को सुंदर बना देंगे। अब जा और इन बातों को अपने जीवन में उतार। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तू हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और इस जीवन को संपूर्णता से जिए। प्रेम और आशीर्वाद सहित तेरा बाबा नीम करोली महाराज।